हेलो सजेटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें। थैंक यू सो मच। जिसकी वजह से जिन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक वो ज़रूर पहुंचे। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पर सजिटेरियस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी क्या एनर्जी है थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी से ले लीजिएगा। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है सजिटेरियस आपकी। ओके, सो आप इस रिलेशनशिप को लेना चाहते हो। ये आई थिंक आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा बर्डन वे फील हो रहा है कि आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करने के लिए आप वर्क कर रहे हो और वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। यानी अभी तक उस तरह से उस पर्सन से बात नहीं हो पाई या कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, समथिंग इस तरह की एनर्जी है। और आप अभी भी वो बर्डन कैरी कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यहाँ पर है यस, आप सेटिस्फाइड हो इस रिलेशनशिप को लेकर, आप स्टेबल हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो। ओके, वॉट एवर यहाँ पर इस तरह की एनर्जी। यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर कट, ओपन माइंडेड कम्युनिकेशन करना चाहते हो, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम एनर्जी भी दिख रही है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर आप हो सकता है कि आप यहाँ पर कार्मिक रिलेशन से बाहर निकले हो, आप अभी सिंगल हो। ओके, हो सकता है डिवोर्सी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन लाइक दिस, फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है इस तरह से कि आप एक फीमेल हो सकते हो, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो आप यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हो सजिटेरियस इस रिलेशनशिप के लिए, और आप ये बर्डन एज सुन एज पॉसिबल हल्का करना चाहते हो कि यस ये फाइनल यहाँ पर रिजल्ट मिल जाए और हम आगे बढ़े। ओके, सो टेन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, नाइट ऑफ, ओके यस, आप ये पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो। आपका यहाँ पर वेटिंग, बहुत ज़्यादा वेटिंग, जो मैंने आपको कहा ना कि वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ओके, इसके वजह से आप इतना वेट कर रहे हो कि कभी कभी आपको ऐसे लग रहा है कि ये कभी होगा या नहीं होगा, ये रिलेशनशिप यहाँ पर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक पैशनेट एनर्जी होने के बाद में, एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर बॉन्ड करने के बाद में, डिवाइन को यहाँ पर उस तरह से कहने के बाद में भी एक क्यों यहाँ पर न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यों यहाँ पर न्यू बिगिनिंग नहीं हो रहा है, क्यों यहाँ पर हम अभी भी उसी कर्मा में अटके हुए हैं, इस तरह की भी फीलिंग्स आप रख रहे हो। ओके, आप यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ के बीच में आपकी एनर्जी चल रही है। पूरी तरह रिबर्थ नहीं हो पा रहे हो, इसलिए भी आप थोड़े से परेशान हो कि नया लाइफ, नया जीवन फिर से बहुत अच्छे से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो कि आप इस पर्सन के साथ में आगे लेकर जाना चाहते हो। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, लास्ट में गाइडलाइन देखेंगे। गाइड, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें हमारे वेबसाइट से भी आप वहाँ से भी रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं NLP कोच भी हूँ, मेरे NLP सेशंस भी होता है। आप वहाँ पर भी NLP पेज पर जाकर फ्री NLP सेशंस भी वहाँ से ले सकते हो। दूसरी बात है कि मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ, उसमें सबसे पहला ब्लॉग मैंने एंजल्स नंबर का लिखा है। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो वो कैसे टैली करना, क्या प्रेयर करना, किस तरह की कितनी एंजल्स होती है, वो सभी वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप वो पेज जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओ, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, सॉरी गाइस। मैं फिर से एक बार लास्ट, आपके
पार्टनर की एनर्जी, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी गाइस, ये पर्सन अभी भी अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी भी स्टक है। ओके, ये अपना कर्मा यहाँ पर लेकर बैठे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं, इनके फैमिली, इनके पेरेंट्स, इनके फ्रेंड्स या इनका करियर, वॉटेवर। ओके, जो भी सिचुएशन है, या इन्होंने कोई मिस्टेक की है, वहीं पर ये अभी तक वहीं पर स्टक है और अपना कर्मा भुगत रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। सॉरी टू से, बट जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मैं यहाँ पर वही कह रही हूँ, सैजिटेरियस। ओके, ये पर्सन ये पर्सन रियूनियन चाहता है, बट ये पर्सन को यहाँ पर चॉइसेस रख रहा है। ये कार्मिक रिलेशनशिप में अभी भी स्टक है, ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं या निकलना चाह रहे हैं, बट इनसे नहीं हो पा रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है, क्लियर कट। ओके, या नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है कि यहाँ पर इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने का भी यहाँ पर बहुत पैशनेट हो सकते हैं ये पर्सन कि मुझे यहाँ पर अपनी लग्जरी लाइफ जीना है, मुझे अपना बहुत कुछ अपने लाइफ में करना है। ओके, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, ऐसे भी ये पर्सन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि पहले मैं बहुत सारा लग्जरी लाइफ ये करूँ, देन मैं रिलेशनशिप के बारे में सोचूं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद इनके लाइफ में प्यार ही नहीं है। ओके, ये इस तरह से भी फील कर रहे हैं, द फूल। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इसलिए इनको यहाँ पर आपके तरफ कम्युनिकेशन क्या करना ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सीधा सीधा क्लियर कट यही कि इनको यहाँ पर उस तरह से फीलिंग्स ही नहीं समझ रहे कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या इनके लाइफ में प्यार चीज़ या इमोशन इस तरह से कुछ है करके। ओके, या सोलमेट समथिंग इस तरह से नहीं, अभी तक ये पर्सन उस तरह से मान नहीं रहा या उस तरह से इसको फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं डेड है और अपनी पर्सनल लाइफ के या अपने फ्रीडम में, अपने एंजॉय में ये पर्सन कहीं ना कहीं रह रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, अगर ये पर्सन चाहेगा, ओके, आना भी चाहेगा, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि ये पर्सन अपनी ईगो को ड्रॉप अप नहीं करना चाहता है। ईगो बहुत ज़्यादा कैरी कर रहा है ये पर्सन। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, और इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा वैरी हो रहे हैं गाइस। ओके, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन अगर सोचे भी यहाँ पर कि यस, अगर हमें ये रिलेशनशिप लेना है पॉजिटिवली, अगर हमें यहाँ पर चलना है, तो ये किस तरह से लें। ओके, तो यहाँ पर हम क्यों कहें यहाँ पर ये रिलेशनशिप लेना है, और अगर यहाँ पर रिलेशनशिप लेना भी है तो हम इसको संभालेंगे कैसे। ओके, जबकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे टास्क हैं। ओके, तो इस रिलेशनशिप को संभालेंगे कैसे। ये पर्सन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। ओके, और इस वे से वो पर्सन ना हैप्पी फील नहीं कर पा रहा है अपने लेवल पर है। ओके, ये मिस्टेक या ये जो भी है, ये आपका सैजिटेरियस कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है, ये पर्सन के खुद के अपने ओन ब्लॉकेजेस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये पर्सन हर तरफ से अलग अलग स्टक एनर्जी में है और उसमें से निकल नहीं पा रहा है।
अब यहाँ पर यह है कि ये पर्सन को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ये रिलेशनशिप ले सकता हूँ करके। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है एस ऑफ वांड्स। अगर इनको यहाँ पर ये रिलेशनशिप लेना है, सक्सेस करना है, तो इनको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इतने सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे कि शायद इनको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या हर जगह से उनको सब कुछ बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें ख़त्म करनी पड़ेंगी, कोई बातें नए से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो ये पर्सन को ये ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला रिलेशनशिप फील हो रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके और बहुत ज़्यादा पेन करके ये सब कुछ अगर ये करके अगर आता है तो ही यह सक्सेस मिलेगा। तो इनका यहाँ पर है कि शायद हमें ये सब करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं जो है कि रिसेंट पास में ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ना बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप के लिए शायद, या इस तरह के एनर्जी के लिए, या सैजिटेरियस आपके लिए सोचने के लिए यहाँ पर जैसे कि डिवाइन ने इनको मजबूर किया है। ओके, इनके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए कि इनको वहाँ पर समझने लगा कि भाई सैजिटेरियस है। ओके, कुछ ना कोई है। ओके, तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, तब जाकर इनका जब यहाँ पर डेथ और रिबर्थ यानी समथिंग जो मैंने यहाँ पर कहा ना, कर्मा बैगेजेस, ये बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रांगली फंसे हुए थे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसमें से निकलना, यानी इन्होंने शायद डिवाइन को बहुत ज़्यादा सरेंडर किया होगा, तब जाकर वो निकले होंगे। ओके, बट कर्मा बैगेजेस स्टिल इनके चल रहे हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, बट वो सिचुएशन से वो निकल गए हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। देन ये पर्सन कहीं ना कहीं टर्न हुए हैं कि भाई यहाँ पर सैजिटेरियस है। ओके, इस रिलेशनशिप के तरफ हमें देखना चाहिए या समझना चाहिए कि क्या है, बट फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं, फिर भी वो उलझे हुए हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना पसंद कर रहे हैं अभी के सिचुएशन में। ओके, ये पहले यहाँ पर चाहता है कि पहले मैं अपनी स्टेबल लाइफ पूरी की पूरी बनाऊँ। ओके, चाहे यहाँ पर सैजिटेरियस भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, सैजिटेरियस भी यहाँ पर स्ट्रांग है, मैं क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, यस ये सब कुछ ठीक है, बट मेरी वो कैपेबिलिटी अभी तक नहीं हुई है जितना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन ना एक जीत अपने लाइफ में, एक सक्सेस, एक जीत, एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना बहुत पसंद कर रहा है, और ये उस अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर। देन ये यहाँ पर रिकन्सिलेशन चाहेगा, क्योंकि स्टिल अभी इनके लाइफ में कोई हैप्पीनेस है ही नहीं, है ना। अभी ये पर्सन इतने परेशान है, एक सिचुएशन होने के बाद में दूसरे सिचुएशन में घिर चुके हैं, दूसरे सिचुएशन से लेकर तीसरे सिचुएशन में। तो ये ना इनके पास में बहुत सारे वैरी या ऑप्शंस या बहुत सारे टास्क पेंडिंग है। ओके, जो कि इनको कंप्लीट करने बाकी है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम या कंप्लीट एक पावरफुल एनर्जी में ना आऊँ, तब तक मेरे लाइफ में, खुद के लाइफ में यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं आएगा, वो खुशियाँ नहीं आएगी। तो जब मेरे पास में खुशियाँ आएगी तब मैं सैजिटेरियस के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर वही कार्ड है कि यस, ये पर्सन सेल्फ रिग्रेशन अगर देखा जाए तो ये पर्सन को यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत हार्ड वर्क करने पड़ेंगे। इनको कुछ, इन्होंने अगर आपके साथ में कुछ अनबन किया है तो वहाँ पर भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये पर्सन बार बार यही कि भाई मैं थोड़ा सा ना सैजिटेरियस को अवॉइड करके थोड़ा सा दूरियां बनाकर ही अपना काम यहाँ पर करूँ, बट ऐसा है कि सैजिटेरियस के ऊपर की नज़र नहीं हटनी चाहिए। इन द सेंस वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फोकस रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान रखेंगे, दूर से क्यों ना हो वो आपके तरफ ज़रूर ध्यान रखना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पर यह है कि ये पर्सन चाह रहा है कि पूरा का पूरा लाइफ पहले शिफ्ट हो जाए,
उनका खुद का लाइफ ही यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहा है। और ये उस सेल्फ रिग्रेशन में भी है कि इन्होंने क्या किया है, इनका क्या हुआ है, इनकी क्या गलतियाँ हैं, क्यों हम ये रिलेशनशिप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इनका है, इनको आप पॉजिटिव दिख रहे होंगे बट ये खुद नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनको यहाँ पर लग रहा है कि हम अपनी कोई भी अपना पास किसी को नहीं शेयर करना पसंद करता है, ओके, या आना भी चाहता है तो अपने पास का पूरा जो भी है, ओके, वो निकाल कर ही फिर आना पसंद करता है कोई भी, ओके। सो ये पर्सन उसी तरह समझ रहा है कि जब तक मैं यहाँ पर अपने पास को, अपने आप पर, अपने लाइफ में पूरी तरह सक्सेस ना हो जाओ, फिर से वही यहाँ पर डिवाइन मुझे वो जज मीन्स वो जजमेंट ना दे, ओके, ओके, तो तब तक यहाँ पर मैं कोई भी इस रिलेशनशिप पर अभी एक्शन नहीं ले पाऊँगा, ओके। ना यहाँ पर कोई वो यहाँ पर कोई हड़बड़ाहट करना चाहता है, ना यहाँ पर कोई यहाँ पर खींचातानी करना चाहता है, ओके। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से ये डील करके आगे निकलना चाहता है। एस ऑफ कप्स, ओके। धीरे धीरे ये पर्सन को और आपसे प्यार होने लगेगा, इसको ये फीलिंग्स आने लगेगी, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को हील ज़रूर करेगा, ओके, हॉनेस्टली, ओके। ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट रखना शुरू करेगा धीरे धीरे, और ये पर्सन आपके तरफ और फीलिंग्स जो भी है ये फीलिंग्स यहाँ पर बढ़ने लगेगी ये पर्सन को, ओके। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह अगर सराउंडिंग में देखें या इनके इर्द गिर्द सोसाइटी वॉट एवर इनका जो भी होगा यहाँ पर देखें, तो उनको ऐसे लग रहा है कि सैजिटेरियस जितना प्यार करता है उतना प्यार कोई उनसे नहीं करता है। तो ये उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है या रियलाइजेशन हो सकता है इन द फ्यूचर, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो ये पर्सन ना देखा जाए तो अभी भी मेंटली भी यहाँ पर स्टक है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा अभी भी महसूस कर रहा है। सेम एनर्जी यहाँ पर जो है कि ये पर्सन यहाँ पर जो कर्मा बैगेजेस लेकर है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे अभी तक हाथ बंधे हुए हैं कर्मा से, ओके। मैं अभी तक वहीं पर फंसा हूँ, ओके, जबकि मैं पूरी तरह नहीं निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। ये सोलमेट कहीं ना कहीं ये आपको मान रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी, या उस तरह से समझ रहे या समझते जाएंगे धीरे धीरे, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है कि यस, ये पर्सन को ऐसे लगेगा कि यस, मैं यहाँ पर अगर सैजिटेरियस को लेना है एज अ सोलमेट करके, अगर ये रिलेशनशिप को लेना है तो मैं लेना चाहूँगा या मैं वो पसंद करूँगा या उसमें सक्सेस ज़रूर लूँगा, ओके, वो दिक्कत ही नहीं है। बट मैं यहाँ पर मेंटली स्टक हूँ, यहाँ पर मैं सभी सिचुएशन से स्टक हूँ, तो ये मैं सैजिटेरियस को कैसे बताऊँ, किस तरह से होगा, क्या होगा, ओके। ये उनको कुछ भी नहीं पता है, तो ये यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं बेचैन भी हो रहे हैं, ओके। और इनको यहाँ पर हो सकता है इनके थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे होंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर सैजिटेरियस है, ओके। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, बट एक कहते हैं ना एक क्योंकि ये पर्सन बार बार इतने बेचैन और इतने स्ट्रगल या टॉक्सिक एनर्जी में घिरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन लो एनर्जी में बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं अपने आप को, ओके। जिसके वजह से एक सिंपल जैसे थकान या लो एनर्जी, इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ इनके हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन एज सुन एज ये पर्सन जल्दी से जल्दी ये चाहेगा कि ये सब सिचुएशन से निकल कर वो आपके तरफ आए, ओके। ये आपके तरफ आना चाहते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके तरफ आना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर 888 में भी आपको यहाँ पर 888 ऐसा कुछ एंजल नंबर दिख रहा होगा, ओके। इस तरह के भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपके तरफ आना चाहता है, बट ये जो यहाँ पर इनको पार करके आना पड़ेगा ना एक बड़ी सी वैली, ओके, ये उसके लिए तैयार है। तो ये चाहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द वो आपके तरफ आए। ये ज़रूर है कि ये एक्शन लेना चाहेंगे। इनको यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर फील होगा, धीरे धीरे इनका
देखो यहाँ पर ऐसा है कि किसी का बहुत ज़्यादा फास्टली हो सकता है, किसी का बहुत स्लो हो सकता है। ओके, इनके ऊपर डिपेंड्स है कि ये कितने जल्दी अपने कर्मा से या कार्मिक से निकल कर आते हैं, कितने जल्दी अपना प्रोग्रेस वो करते हैं, कितने जल्दी वो रियलाइजेशन में आते हैं, कितने जल्दी ये इस प्यार को समझते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। पर फाइनल यहाँ पर उस तरह से कंक्लूजन आ रहा है कि ये पर्सन एज सुन एज पॉसिबल आपके तरफ आना चाहता है। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, ये खुद ही नर्वस है, ये खुद ही आपके बिना कहीं ना कहीं अकेला समझ रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, इस तरह का यहाँ पर है। ये पर्सन जस्टिस चाहते हैं। अगेन यहाँ पर डेविल का कार्ड आया। ओके, ये पर्सन ऑब्सेसिव, ये जस्टिस चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर हो सकता है ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है जहाँ से ये डिवोर्स भी लेना चाह रहे हैं और अभी तक इनका डिवोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये फिर वहीं पर कर्मा में स्टक है। ओके, उस बैड कर्मा में स्टक है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। या इनका यहाँ पर है कि कुछ इन्होंने ऐसा मिस्टेक किया है जो अब यहाँ पर लॉ के हिसाब से, डिवाइन के लॉ के हिसाब से वो कर्मा रिलीज़ होगा, देन ये पर्सन वहाँ से आगे बढ़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए। बट ये सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ये पर्सन का जो भी कर्मा है या जो भी स्टक एनर्जी या जो भी इनका कार्मिक है, ये एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म होने के चांसेस, मीन्स वो कतार में है। ओके, तो ये पर्सन जैसे जैसे निकलते जाएगा, ये पर्सन आपके लिए एक एनर्जी फ्लो करेगा या आपको यहाँ पर सोलमेट मानने लगेगा, या वो रास्ता ये पकड़ेगा कि नहीं, अब मेरे जीवन का डायरेक्शन रिलेशनशिप के लिए यही है। ओके, चाहे मैं अपनी सेल्फ जो भी ग्रोथ है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या समथिंग जो भी है उस तरह से करूँ या जो भी है वो करे, बट ये पर्सन उस तरह से चाह रहा है कि या ये पर्सन आपके तरफ आना पसंद करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, पर्सन आपके तरफ धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएगा। ओके, यहाँ पर एक्चुअली सैजिटेरियस आपका कोई भी मिस्टेक नहीं है, पर्सन के जो कर्मास है इसके वजह से यहाँ पर डिवाइन टाइम के अनुसार ये पर्सन अपने कर्मास से बाहर निकलेगा, कार्मिक से बाहर निकलेगा, देन ही ये पर्सन आपके तरफ टर्न होगा। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी लग रहा है। सो सैजिटेरियस आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन, द हर्मिट। ओके, सो आपको यहाँ पर पहले कहा जा रहा है कि आपको कोई भी ऑन ऑफ एनर्जी नहीं करना है। आपको यहाँ पर पीसफुल एनर्जी में रहना है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन ज़रूर करें, सेल्फ लव करें। यहाँ पर सैजिटेरियस आपको ये कहा जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर है कि सेल्फ डिस्कवरी, यानी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो। ओके, आप एक डॉक्टर, टीचर या मेंटोर, समथिंग, काउंसलर या कुछ भी हो सकते हो। तो आपको आपका सोल पर्पस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, जो टाइम है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, सीधा सीधा यहाँ पर डिवाइन ने आपको जो भी सोल पर्पस दिया है, जो सोल मिशन है या जो भी आपके पैशनेट एनर्जी है, जो आपकी हॉबी है, जो भी होगा, ओके, जो आपको करना है वो करते जाइए। ओके, यहाँ पर बस यहाँ पर वेट ना करें। ओके, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। स्टॉप यहाँ पर और एनालिसिंग स्टॉप कीजिए। गेट क्लियरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर एंड मूव फॉरवर्ड। जो मैंने आपको अभी कहा कि आपके डिज़ायर्स क्या है वो देखिए, आपके सोल पर्पस या आपका सोल मिशन क्या है वो देखिए, आगे बढ़िए और काम करते जाइए। ये रिलेशन का आपका सक्सेस ज़रूर होगा। ओके, रिलेशनशिप के लिए जो भी वर्क करना है, जो भी टास्क आता है वो कीजिए, और जो भी आपको पर्सनल आपको कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, कुछ रह गया है, डिवाइन कुछ कह रहे हैं, ओके, उस इंट्यूशंस को सुनिए, डीपली सुनिए, उसको जानिए, समझिए। ओके, और उस तरह से अपने आप पर वर्क कीजिए। ओके, अगर आपके लाइफ में अगर कुछ एजुकेशन पेंडिंग रह गया है और आप वो करना चाहते थे, ओके, हो सकता है बहुत कुछ होता है कि लाइफ आगे चलती है और हमारा कुछ छूट जाता है। ओके, कुछ करने का रह जाता है। ओके, तो वो कंप्लीट कीजिए। जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे, आपका टास्क, आपकी एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिवली उतनी टर्न होगी, उतना इस पर्सन को वो एनर्जी मिल सकती है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। सो बेटर वे है यहाँ पर अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने सोल
लेवल पर अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, आपको एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ओके, इस तरह से यहाँ पर सैजिटेरियस आ रहा है। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।